खबर शामिल करते हैं थाना लोहारी गेट मुल्तान से। फूल बादशाह गैंग पकड़ा गया। फूल बादशाह बैनुल जिलाई गैंग पकड़ा गया। थाना लोहारी गेट की बड़ी कार्रवाई। मेम्बरान गैंग फूल बादशाह वल्द पीर बादशाह कौम सकना कलर कहार जिला चकवाल। बशारत बट वल्द हिदायत अली सकना कौम खग सुमंदरी जिला फैसलाबाद। अब्दुल गफ्फार वल्द मुनीर कौम भट्टी सकना चक 2081/203 फैसलाबाद। अमीन वल्द सिराज कौम रावल सकना सुमंदरी फैसलाबाद। जब्बार रजाक वल्द अब्दुल रजाक कौम अवान सकना हसनाबाद जिला मुल्तान। और मोहम्मद उमर वल्द मेराजदीन कौम मलक तेली सकना गली नंबर 8 कसम बेला जिला मुल्तान। हाउस रॉबरी और दीगर सिरका बिल जबर करने वाले मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक रखने वाले मुलजिमान बाला को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। और इनकी शनाख्त परेड करवाकर मुलजिमान का रिमांड जिस्मानी हासिल करके इनकी तहवील में से जैल बरामदगी की गई है। ये 9वें महीने में एक वारदात हुई थी हाउस रॉबरी की शमशाबासी ब्लॉक। दिन दिहाड़े वारदात हुई जिसमें 6 मुल्ज़मान घर के अंदर दाखिल हुए और तकरीबन 45-50 लाख रुपए का 50-55 लाख रुपए का सामान लूट कर चले गए। तो उसके बाद ये हमारा जो शहजादा बैठा है, आईजी साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया। उन्होंने आईजी आरपीओ साहब को, सीपीओ साहब को, एसपी साहब को, तमाम अफसरान को ऑन बोर्ड किया और उनको टास्क दिया कि जो भी आपको वसाइल चाहिए वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये टारगेट हर कीमत पे अचीव करें। इस वक्त हम थाना लोहारी गेट में मौजूद हैं। हमारे साथ डीएसपी इब्राहिम दरिशक साहब और एसएचओ थाना लोहारी गेट राव नवीद साहब हमारे हमरा हैं और उनकी टीम भी हमरा है। बहुत अच्छा इन्होंने इक़्तिदाम जो डकैतों को और चोरों को इन्होंने गिरफ़्तार किया है दूसरे शहरों से और तकरीबन 40 लाख के करीब तकरीबन इन्होंने रिकवरी की है और उनसे वेपन इन्होंने रिकवर किए हैं और दीगर जो लूटे हुए सामान हैं वो इन्होंने रिकवर किए हैं। इस हवाले से हम इब्राहिम दरिशक साहब से पूछेंगे कि वो अपनी ज़बानी खुद बताएं कि इतना टास्क जो था उसको कैसे इन्होंने कंप्लीट किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का कि जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कामयाबी से हमें हमकिनार किया। और दूसरे नंबर पे जब ये वारदात हुई तो उसके लिए वारदात पे सबसे पहले ये एसएचओ मौके पे पहुँचे, डीएसपी मौके पे पहुँचे, फिर सारे अफसरान मौके पे आए क्योंकि ये हाई प्रोफाइल वारदात थी दिन दिहाड़े। और जो उनके नक्शे जात बताए रहे थे मुल्ज़मान के कि उनकी उम्रें इतनी ये मुल्तान में नहीं था पहले। जब इस पर आईजी साहब ने नोटिस लिया, सीपीओ साहब ने, आरपीओ साहब ने बार बार इस पर फोकस की। उन्होंने हमारी अपना साइकोथेरेपी की कोचिंग की है। उन्होंने कहा कि जो भी आपके वसाइल बरूका लाना चाहें ला सकते हैं, लेकिन हमें ये ट्रेस करके दें। उसके बाद ये बंदा सामने खड़ा है एसएचओ राव नवीद, ये नौजवान ऑफिसर, इसने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी से अपनी टीम के साथ सीआरओ को मिला के अपना प्लस जो है अपना सीआईए वालों को मिला के प्लस जो अपना जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसने तमाम काम को ऐसे निपटाया है कि भाई अल्लाह पाक का भी शुक्र और इसको भी वेल्डन। कितने दिन का ये टास्क था और कितने दिन में ये मुकम्मल हुआ है? ये टास्क जो था ये कई दिन पे वही था क्योंकि ये फासले बहुत ज़्यादा थे। ये 7 फासले रिकवरी कराना, बाहर से पैसे इनको कहना कि जो माल वापस किया है, क्योंकि चोर डकैत से माल निकलवाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। गिरफ्तार करना आसान होता है, इनको चालान करना आसान होता है, लेकिन असल चीज़ जो है वो एफर्ट होती है। आप उनकी साइकोथेरेपी करें, प्यार करें, प्लस उसको दूसरा रुख दिखाएं ताकि मकसद ये है कि आपका जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर हो और उसमें प्रॉपर जो है अपना रिकवरी हो और मालिक की जो है वो बेइज्जती तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ जब उसका माल उसको मिल जाता है उसको तसल्ली तशफ़ी होती है। जी इस वक्त हमारे जिनका सेहरा जो है वो राव नवीद को जाता है। कम नफरी के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद इन्होंने दूसरे शहरों से मुल्ज़मों को ट्रेस किया है, बल्कि ट्रेस ही नहीं किया, उनको गिरफ़्तार किया है और गिरफ़्तार ही नहीं किया बल्कि उनसे रिकवरी भी उन्होंने किया। इस हवाले से हम राव नवीद से बात करेंगे। जी राव नवीद साहब, आप क्या करेंगे?
जी, अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा शुक्र है और अफसरान बाला की मदद और उनका ताउन और उनके सुपरविजन जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। और इसी वजह से हमने अपनी अच्छी टीम के साथ CIA, CRO स्पेशली हमने जो रूट उठाए हैं मुल्ज़मान के आने का और मुल्ज़मान के जाने का जो रास्ता है उसको हमने ट्रेस करवाया। उसके बाद वहाँ की जियो फेंसिंग हमने करवाई, उसके बाद CDR ली, लोकेशंस ली। इस तरीके से पूरी एक चेन को हमने स्टडी किया, एक एनालिटिकल एनालिसिस किया क्राइम का कि इसको हमने कैसे ट्रेस करना है। और तमाम एजेंसीज़ ने हमारे साथ मिल के कोऑपरेशन किया, हमारी टीम ने, और स्पेशली हमारे SP साहब सिटी हसन रज़ा खाकी साहब ने हमेशा हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने हमारी सुपरवीन की है। इसी तरह CPO साहब, SSP ऑपरेशन साहब, DSP साहब, हमारे तमाम अफसरान बाला ने जब भी हमने उनको किसी चीज़ के लिए भी कहा है, लोकेटर के लिए कहा है, किसी दीगर मदद के लिए कहा है, तो उन्होंने रात के 2 बजे भी हमें वो फौरी प्रोवाइड की है। और ये सेहरा अफसरान बाला को जाता है जिन्होंने हमारी हर आवाज़ पे लब्बैक कहा और हमने मेहनत की, रिकवरीज़ की, मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया, शनाख्त परेड कराया और उसके बाद जो मुद्दई है उसकी दाद रसी की। थैंक यू जी। इसी तरह ही अगर पंजाब पुलिस अब ईमानदारी के साथ काम करते रहे तो मेरा ख्याल है कि जराइम ख़त्म तो नहीं हो सकते लेकिन कम ज़रूर हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ साथी रिपोर्टर राना जावेद इकबाल, सीन 1 क्राइम न्यूज़ मुल्तान।